तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसमें सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एंगल। टाइटल डाल लीजिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। उसमें पहला टाइटल डालिए एंगल। अब ये तो सभी को पता होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन इन्वॉल्विंग द लाइन, है ना। या यूं समझिए कि इट इज अ रिवॉल्विंग लाइन विद द रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड लाइन, है ना। तो एक्चुअल में ये ऐसे काम करता है, ये तो सबको पता होगा। ये इनिशियल साइड है इसकी, ओए इसकी इनिशियल साइड है। ओ पे ही रोटेशन करवा देते हैं अपन लोग, ओबी पे पहुंच जाएगा, ओए ओबी से पे पहुंच गया, और ओए और ओबी के बीच में जो आप देख रहे होंगे ना अमाउंट ऑफ रोटेशन, हाँ ये थीटा है। ये जो थीटा ना ये आपका एंगल कहलाएगा। तो सबसे पहले तो ये फोटो छाप लो, ठीक है। और जिसपे ये रोटेशन हुआ वो वर्टेक्स कहलाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अमाउंट ऑफ रोटेशन कहना ही काफी है, अपने आप में समझ में आता है कि एंगल कौन अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, अपना अगला पॉइंट लिख लिया, आगे चलो। अगला है सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल मतलब हमारे पास में एंगल दो तरह सेंस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एंगल पे। पॉजिटिव एंगल कब होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। एंटी क्लॉकवाइज ध्यान है ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज एसीडब्ल्यू रोटेशन होगा तब हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल आए। तो थीटा इस समय पे कैसा है? पॉजिटिव है। जब आप यू जाएंगे, राइट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल गिनेंगे। और यही अगर बाय द वे नीचे आ जाए, मान लो अगर बाय द वे ओए से ओबी के लिए आपको नीचे आना पड़ जाए, तो वो दिख रहा है ना क्लॉकवाइज आए अपन, और क्लॉकवाइज आते हैं हम लोग किस पे गिन देंगे? नेगेटिव एंगल। बिल्कुल सिंपल। तो फटाफट से अपने नोट्स में ये दो पॉइंट और डाल लीजिए। कौन कौन से दो पॉइंट्स? फर्स्ट, पॉजिटिव कब होता है? जब एसीडब्ल्यू हो रोटेशन, और नेगेटिव कब होता है? जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो, ठीक है ना भाई। कहने का मतलब क्या कि अगर जैसे मान लीजिए ये ओ, ये ए है, और अगर आपने इसको ऐसे दिखाया तो ये 30 डिग्री ऊपर की तरफ दिखाना, मतलब ये तीर खुद बताता है कि 30 डिग्री पॉजिटिव है, राइट है ना भाई। यही अगर भाई देवे ऐसा नीचे आकर के और ये अपने आप में 22 डिग्री होता, तो हम इसे 22 डिग्री नहीं बोलते, हम इसे -22 डिग्री बोलते हैं, क्योंकि रोटेशन नीचे की तरफ हुआ है। तो थीटा अगर कोई पूछता हो थीटा कितना है, तो हम बोलते हैं कि थीटा अपने आप में -22 डिग्री है। क्लियर है? एनीवे, आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम लोगों ने एंगल को मेजर करने के बेसिकली 3 सिस्टम बनाए थे, लेकिन 3 में से अब सिर्फ अपन 2 पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना भाई। हाँ, एक जो है मतलब इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम ये भी कहा जाता है। और एक्चुअल में इसमें क्या है ना, जो एंगल का मेजरमेंट होता है दिख ही रहा है, सामने से आ रहा है, डिग्री में होता है, सबको पता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ कैसे? एक्चुअल में सारी कहानी राइट एंगल की है। हमने क्या किया, राइट एंगल को पैरामीटर ले लिया। पैरामीटर मतलब एक यूनिफाइड तौर पे सबने मान लिया हम सब राइट एंगल को देखेंगे। अब देखो राइट एंगल की अगर अपन बात करते हैं ना, तो राइट एंगल में जैसे ये अपने पास में राइट एंगल आ गया। अब राइट एंगल के अगर अपन बराबर 90 हिस्से कर लें, कहने का मतलब क्या, ऐसे 90 बराबर हिस्से कर लिए, तो जो 90 डिग्री है ना उसके बेसिकली अगर 90 बराबर हिस्से करेंगे तो जो हर हिस्सा होगा, एवरी पार्ट जो होगा ना, दैट विल बी काउंटेड एज 1 डिग्री। बट टोटल 90 डिग्री का रोटेशन है, उसके अगर अपन 90 से कर लिए तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट 1 डिग्री को बाहर निकाला, और यहां से हमारे पास डिग्री आई, और जो 1 डिग्री है दैट इज 1/90th पार्ट ऑफ द राइट एंगल। तो ये भी आप डाल लीजिए नोट्स में। सबसे पहले ये चीजें लगाते चलिए भाई, इसे मिस मत कर देना कि मैं आपको ये सारी चीजें अगर अपने समय के लिए और आपके समय बचाने के लिए मैं अगर आपको इसमें एनिमेशन में दिखा रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या था। भाई हमने राइट एंगल लिया, उसके 90 बराबर बराबर हिस्से किए, उसमें से एक पार्ट उठाया, ठीक है, दिख रहा है, ये पार्ट उठा लिया हमने 1 डिग्री। अच्छा, अब हमने इसके भी और फर्दर हिस्से करे, कितने? अब की बार 90 नहीं करे, अब की बार 60 हिस्से करे। जब हमने 60 इसके बराबर बराबर पार्ट किए, तो जो सबसे छोटा पार्ट आया वो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, हाँ ये ठीक है ना। ये एक पार्ट, क्योंकि हमने 1 डिग्री के 60 हिस्से करे, तो ये 1/60th होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एक पार्ट है वो अपने आप में 1 मिनट कहलाया, ये 1 मिनट कहलाया। क्लियर है? हाँ, इसे 1 मिनट पढ़ेंगे, और 1 मिनट को हम 1 के ऊपर ऐसे डैश लगा के दिखाते हैं, ठीक है ना। ये 1 के ऊपर ऐसे डैश लगा के दिखाते हैं। तो जब भी इसे डिग्री में बदलना होता है मिनट को, तो हम 1/60 से, ये मिनट है, जब भी आपको मिनट टू डिग्री कन्वर्जन करना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना। समझ रहे हैं आप? आ जाएगा अभी समझ में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 तो 1 डिग्री,
ठीक है अभी, और जब भी आपको डिग्री से मिनट में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। मैं अभी सिखाता हूं, अभी आता हूं, दिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है। चलिए पहले आप यहां तक लिख लो, हर बात लिख लो, क्योंकि एक बार अगर ये निकल गया फिर नहीं आएगा फर्दर, ठीक है। आगे चलो, मैं बड़े ही धैर्य के साथ आगे चल रहा हूं, यहां तक कि कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सुनना। अब देखो अपन ने 1 मिनट लिया, 1 मिनट हमारे लिए ये वाला पार्ट है, दिख रहा होगा ये पार्ट, ये 1 मिनट है। अब हमने 1 डिग्री के 60 हिस्से करे, 1 मिनट का एक पार्ट आया। अब हम 1 मिनट के भी 60 हिस्से कर लेंगे, हाँ इस 1 मिनट के भी फिर से फर्दर और 60 डिवीजन करेंगे, तो जो एक पार्ट आएगा वो 1 सेकेंड कहलाएगा। ये 1 सेकेंड है, क्लियर है, इसे 1 सेकेंड बोलते हैं। अब जो 1 सेकेंड होगा ना, दैट इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। अच्छा ये यहां क्या करना है, बड़े ध्यान से समझते चलना। जब भी हमारे पास में सेकंड में मामला होगा, माने हमारे को सेकंड में कन्वर्जन करना होगा, तो 1/60 into 1/60 करेंगे। सिखाता हूं, क्वेश्चन के दौरान सिखाता हूं, लेकिन पहले आप यहां तक लिख लीजिए, नोट्स अपने अलग, क्वेश्चन अपने अलग। क्वेश्चन के बगैर कई बार चीजें क्लिक नहीं करती मैथ्स में, और क्वेश्चन आते खट से क्लिक कर जाती हैं। तो पहले तो आप लिख लो कि भाई ये हमने सीखा। पहले तो हम सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें सारी कहानी डिग्री में होती है। डिग्री का फर्दर और छोटा करा जाए तो मिनट होता है, और मिनट को भी और छोटा करा जाए तो सेकंड होता है, ठीक है ना। तो आपको एक बात दोबारा बोलता हूं, पहले डिग्री 1 डिग्री के और 60 हिस्से करें, मिनट आया, मिनट के 60 हिस्से करें, सेकंड आया। क्लियर है। अच्छा जैसे किसी ने पूछा 2 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे 2/60 डिग्री, ठीक है भाई, 2/60 डिग्री। क्लियर है। अच्छा मान लो किसी ने कहा सर 2 सेकंड कितना डिग्री होता है, तो हम कहेंगे 2/60 into 60 डिग्री। अब आप धीरे धीरे खुद क्लियर कर जाओगे, खुद ही आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमसे अक्सर वो क्वेश्चन के दौरान मिनट और सेकंड टू डिग्री का कन्वर्जन पूछता है। हालांकि ये सब चीजें इतनी बारीक हैं कि अब इन पे बात और क्वेश्चन होने लगभग ना के बराबर होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि फर्दर बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे चलेगा। तो मैंने आपके सामने 2 बहुत सिंपल सिंपल सी बातें लिख दी हैं, अगर आप इन्हें नोट डाउन करते चल रहे हैं तो बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। इसका जैसे अपन एक पहेली सी ले लेते हैं, ठीक है, चलें आगे। जैसे आपको ये दिख रहा है, हाँ अब ये दिख रहा होगा, ये बंदा जो है कुछ पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर किसी ने मेरे से पूछा इसमें क्या लिखा है ना, तो देखो आप पढ़ करके देख, साफ पता चल जाएगा कि फ्रॉम द पॉइंट बी, ठीक है ना, पॉइंट बी जहां पे वो कहानी चालू हुई है, अगर आप सीधे देखोगे, ठीक है ना, किधर देखोगे, सीधे देखोगे, है ना, देखो ये दिख रहा है आपको, हाँ ये देखो ये बी पॉइंट है। अगर आप सीधा देखोगे ना टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, इफ यू लुक स्ट्रेट इन द ईस्ट, है ना, एंड सर्च फॉर अ बिग ओक ट्री, अगर एक बड़े बरगद के पेड़ की सर्च करोगे ना, देन टर्न योर हेड, जैसे ही मिले उसके बाद में आप अपना जो हेड है, देन टर्न योर हेड टू 24 डिग्री 24.59 डिग्री, ठीक है, इनटू द क्लॉकवाइज सेंस। अब देखो क्लॉकवाइज माने नीचे, ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। तो देखो ये अपना बरगद का पेड़ है, दिख रहा होगा, ये अपना बरगद का पेड़ भाई, है ना। अब आप इससे नीचे की तरफ देखो, नीचे क्लॉकवाइज मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना डिग्री चल रहा है, 24.59 डिग्री क्लॉकवाइज, सही है। दिखा, देखो ये दिखा, दिख गया, एंड यू विल सी अ वेल, आपको दिखा एक कुआं, हाँ भाई दिख रहा भाई। आगे बढ़ो, देन टर्न योर हेड टू 107.32 डिग्री, इसमें लिखा है, ठीक है। अब 107.32 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सुनते ऊपर की तरफ जाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो अगर आप पॉजिटिव में जाओगे, ठीक है, तो आगे ये कह रहा है एंड you will see you shall see the castle wherein lies the treasure, मतलब इन्होंने एक कहानी बनाई है भाई, उसके अंदर एक ट्रेजर। लेकिन अब ये सब सेंस होने के लिए आपको भी तो पता होना चाहिए क्या होता है भाई, ईस्ट कहां होता है, ये तो पता ही होगा ना, फिर क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है, ठीक है ना। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द पोजीशन ऑफ द कैसल। देखिए अब कैसल की पोजीशन अगर हमारे को निकालनी है, ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग आगे, चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, रेडी। अब इसको उठा करके अपन बाहर ले आते हैं, क्लियर है, ये सब हटा लेते हैं। अच्छा अगर हमसे किसी ने पूछा कि टोटल एंगल क्या है, तो देखो साहब ये यहां से और यहां तक का एंगल 107 है, ठीक है। तो फाइनल एंगल अगर देखा जाए तो इसको घटा करके मिल जाएगा भाई, 107.32 में से अपन 24.59 घटा देते हैं, तो अपने पास में कुछ 82 डिग्री 73 मिनट 82.73 डिग्री आ गया। अब देखो डिग्री अगर पॉइंटों में आ गई तो लफड़ा है, उसे हमको
डिग्री में नहीं देना, हमें उसका आंसर मिनट और सेकंड में देना चाहिए। तो अब कैसे दिखाएंगे उस पर बात करते हैं। हमने क्या किया, इसको 82.73 डिग्री को उठाया और ऊपर रख दिया, इसके दो पार्ट कर लिए, 82 डिग्री बराबर था तो 0.73 डिग्री के ऊपर बात हुई। भाई 0.73 डिग्री क्या चीज है, ठीक है। तो हमने इसे मिनट में बदलने की सोची। अब मिनट में कैसे बदल दें, कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो। मैंने कहा था ना डिग्री टू मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिग्री टू मिनट में बदलने के लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने क्या किया, ये तो पूरी डिग्री थी, इसे छोड़ दिया, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, 0.73 का 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा आ गया 43.8। अच्छा अब यहां फिर पंगा हो गया 43.8 का मतलब एक्चुअल में क्या हुआ ना, आप अगर ढंग से देखो तो 43.8 मिनट आया। अब इसमें 43 तक तो सही था मिनट, ये 0.8 मिनट क्या होता है। तो फिर हम फंस गए, भाई हमें तो पूरा जवाब देना है, इसमें 43 मिनट तो पूरे हैं लेकिन 0.8 मिनट हमें जमता नहीं। तो हमने 0.8 को फिर उठाया, फिर से इसको सेकंड में बदला। तो यहां तक तो हम किस में लाए, है ना, डिग्री से मिनट में, ठीक है। क्यों लाए, क्योंकि हम पॉइंटों में जवाब नहीं देना चाहते थे। अच्छा फिर यहां पॉइंट आया तो हम वापस इसको नीचे ले गए, अब हम मिनट से किस में चल रहे हैं, सेकंड में। उम्मीद है ये बात भी पकड़ में आ रही होगी, मिनट से सेकंड में जाना तो जरूरी है, पॉइंट में कैसे जवाब दे दें, ठीक है। तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करा, 60 से मल्टीप्लाई करते 48 सेकंड आ गया। अब हम टोटल कैसा सेंस बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो BW और BC है उसके बीच का टोटल एंगल जो है वो कितना है, 82 डिग्री, फिर 43 मिनट, फिर 48 सेकंड।